हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी को बीएड कॉलेज प्राप्त हों और शिक्षक बनने का आपका सपना पूर्ण हो। प्यारे साथियों, अभी तक आपने जो काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, उसमें आपको कॉलेजेस आवंटन की जो सूचना है या आपके जो फीस जमा होने से लेकर जो भी समस्याएं आ रही थी उनको लेकर के क्लियर किया है। और आपकी जो चालान कट रहा है या नहीं कट रहा है ना, अटक रहा है, प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया गया है। क्योंकि काउंसलिंग की जो डेट है वो आगे एक्सटेंड कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी डेट है ना, किस डेट से लेकर के किस डेट तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग के बाद अपन को कॉलेजेस आवंटित कब होगी, अपॉइंटमेंट कब होगा, इन सारे प्रश्नों का जवाब जानेंगे। इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो जिन बच्चों को जो समस्याएं आ रही थी और बोर्ड के पास जो पहुंची है, तो बोर्ड के द्वारा ही ये प्रश्नों के जवाब के रूप में आपको निर्देश और इनके प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दी है। तो इसको अपन देखते हैं कि बच्चों ने कौन कौन से प्रश्न पूछे। हो सकता है इनमें से जो प्रश्न बच्चों द्वारा पूछे गए हैं वो आपके भी प्रश्न मैच खाते हों, तो आपको भी इसके आंसर मिल जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहला देखिएगा कि कॉलेज आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय है इसके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला आपका प्रश्न यह है कि मुझे मेरी चयन की कॉलेज के अलावा, ठीक है, जो आपने चयन की थी उसके अलावा अन्य कॉलेज मिली है और कॉलेज बदलना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे मान लो काउंसलिंग के बाद आपको कोई अन्य कॉलेज मिल चुकी है, जो आपने चयन किया था वो नहीं मिली, तो आप यदि उसको बदलवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए देखिएगा, ये आपको हाईलाइट करके भी बताया है कि सबसे पहले आप अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना अनिवार्य है आपका। ठीक है, सबसे पहले जो कॉलेज आपको मिला है आप उसमें एडमिशन ले लें। और इसके लिए निर्धारित जो तिथि है, मैं पोर्टल पर मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप 22,000 रुपये ऑनलाइन जमा करवाने के बाद अलॉटमेंट लेटर आपको प्राप्त हो जाएगा। सभी अनिवार्य दस्तावेज जो हैं वो लेकर अलॉटेड कॉलेज में आपको व्यक्तिश वहाँ पे उपस्थित होना है। इसके बाद कॉलेज से कॉलेज एडमिटेड की जो रसीद आपको प्राप्त हो जाएगी। और अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही ई मित्र पर जाकर कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया जो है वो निःशुल्क रहेगी। कौन सी? अपवर्ड मूवमेंट की। इसमें कोई आपका चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार 22,000 रुपये भरने के बाद। और इसके बाद ही विद्यार्थी को भरे हुए कॉलेज में कैटेगरी विषय की सीट खाली होने पर ही नया कॉलेज आवंटित होगा। तो ये आपका पहला प्रश्न है। यदि आपको जो कॉलेज मिला है और आप चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो कॉलेज आपको मिला है पहले उसमें अपना एडमिशन सुनिश्चित करना है। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन होता है उसके द्वारा आप अपना कॉलेज परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल यह है कि अभी मुझे मेरी पसंद की कॉलेज की बजाय अन्य कॉलेज अलॉट हुई है और बिना एडमिशन लिए क्या मुझे अपवर्ड मूवमेंट में बैठने मिलेगा? तो ये आपको नहीं दिया जाएगा मौका, क्योंकि कॉलेज जो है अपवर्ड मूवमेंट हेतु पूर्व में अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन आप लेना ज़रूरी रहेगा। मतलब जो कॉलेज आपको मिला है उसमें ही आपको पहले एडमिशन लेना होगा, उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल होंगे आप। थर्ड क्वेश्चन, अपवर्ड मूवमेंट में कौन सी कॉलेज बननी है? तो अपवर्ड मूवमेंट में आपको केवल विद्यार्थी से ये पूछा जाएगा कि क्या अपवर्ड मूवमेंट चाहते हैं या नहीं। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको नहीं पूछे जाते हैं। उसमें केवल और केवल ये पूछा जाता है कि अपवर्ड मूवमेंट चाहते हैं या नहीं। यस और नो का ऑप्शन है। आपको उत्तर जो है वो केवल हाँ में भरना है। ठीक है, हाँ या ना। ठीक है, यदि आप अपवर्ड मूवमेंट चाहते हैं तो आप हाँ पे ऑप्शन पे ओके करेंगे और नहीं चाहते तो ना पे। तो इसके बाद आपको आपके द्वारा पूर्व में कॉलेज चॉइस में जो कॉलेज भरी थी उनमें से अभी जो कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज से ऊपर क्रम में भरी कॉलेज ही मान्य होगी। पूर्व में भरी कॉलेज चॉइस में नीचे की कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं होगा। यदि किसी को अभी पहली प्राथमिकता कॉलेज अलॉट हुआ है और उसे अपवर्ड मूवमेंट का अवसर
नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो आपने फर्स्ट कॉलेज भरा था और वही आपको मिल चुका तो आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अवसर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे की गई है। और अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको यस का ही ऑप्शन आपको ओके करना है और आपको कॉलेज मिल जाएगी। वो सीट खाली होने पे ही आपको मिलेगा। फोर्थ अपना क्वेश्चन है, अपवर्ड मूवमेंट में नया कॉलेज मिलने पर क्या फिर से फीस भरनी होगी? तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मना किया गया है। यहाँ पर क्या देखिएगा कि कॉलेज फीस केवल एक बार ही आपके 27,000, ठीक है, 22,000 तो रजिस्ट्रेशन वाले और 5,000 तो रजिस्ट्रेशन वाले और 22,000 अभी जो भरी है आपने वो एक बार ही भरी जानी है। यदि आपको नया कॉलेज अलॉटेड होता है तो नए सिरे से आपको कोई फीस यहाँ पे नहीं भरनी है। ठीक है, एक बार ही आपकी फीस लगेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यदि मैं अभी अलॉट की हुई कॉलेज में यदि प्रेजेंट नहीं होता हूँ तो क्या मुझे दूसरा अवसर मिलेगा? तो क्या कहा है कि प्रवेश हेतु केवल एक अवसर ही दिया जाएगा, अतः ऐसी स्थिति में दूसरा अवसर आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो कॉलेज आपको प्राप्त हुआ है आप एक ही बार में उसमें प्रवेश ले सकते हैं, इसके लिए अदर जो है अन्य आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो कॉलेज मिलता है उसमें आप अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट 6 है, यदि मैं अलॉट कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ और किसी कारणवश कॉलेज छोड़ देता हूँ तो क्या मेरी फ़ीस वापस मिलेगी? अच्छा, आपने एडमिशन ले लिया है और किसी कारणवश आप कॉलेज छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको फ़ीस मिलेगी क्या, ये पूछा है। तो आपको कॉलेज की जो फ़ीस है वो आपको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, कि एक बार कॉलेज में प्रवेश आपने ले लिया है उसके बाद किसी भी कारण से कॉलेज छोड़ने पर जमा की गई राशि है वो नहीं लौटाई जाएगी। ठीक है, नहीं लौटाई जाएगी। आपने प्रवेश ले लिया उसके बाद किसी भी प्रकार से आपको राशि जो है वो लौटाई नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि इमित्र वाला जो है भैया वो कोई गलती कर देता है और कैटेगरी जो है गलती से उसकी कैटेगरी बदल गई है, तब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? इमित्र की गलती से मेरी कैटेगरी बदल गई है, तब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना कि किसी भी स्थिति में कैटेगरी नहीं बदली जाएगी। इसलिए आपने फॉर्म भरा था उस समय सावधानीपूर्वक भरा होगा, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपकी जो कैटेगरी है वो बदलने का ऑप्शन नहीं रखा है। 8वां प्रश्न आपका है कि बैंक ट्रांजैक्शन में राशि कट गई है, ये समस्या ज़्यादा आ रही थी लेकिन सक्सेस का मैसेज नहीं आया है, तब क्या करें? तब देखिएगा टेंशन लेने की बात नहीं है कि बैंक ट्रांजैक्शन के आपके 48 घंटे बाद तक यदि सक्सेस आया है तो ही दोबारा भुगतान करें। ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन के 48 घंटे बाद तक ही यदि आपको क्या है सक्सेस का मैसेज आपका नहीं आया है, ठीक है, सक्सेस का मैसेज नहीं आया है तो ही दोबारा भुगतान करें, अन्यथा दोबारा भुगतान करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 48 घंटे बाद तक यदि सक्सेस का मैसेज नहीं आया आपके पास तब भी आप दोबारा भुगतान करें, अदरवाइज आपका भुगतान हो चुका है। अब नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल अपना कि रजिस्ट्रेशन के बाद प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ या कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मेरी राशि का क्या होगा? ठीक है, रजिस्ट्रेशन के जो 5,000 रुपये हैं वो आपने जमा करवाए और उसके बाद इस प्रक्रिया में आप शामिल नहीं हुए हो और या फिर आपको कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ किसी कारणवश, तो इसकी राशि का क्या होगा? तो यहाँ पे कहा है कि पीटीटी की प्रक्रिया पूरी होने पर यह फीस वापस आपको लौटाई जाएगी। ठीक है, आपके बैंक खाते में ये पूरी की पूरी राशि जो है वो लौटा दी जाएगी। 200 रुपये लगभग काटते हैं इसके, तो 4800 रुपये लगभग आपको वापस खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ऐसा होता है, ये आपकी फ़ीस जो है वापस लौटा दी जाती है यदि आप काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तब की ये बात है। नेक्स्ट आपका सवाल 10 नंबर मेरा 3rd ईयर का परीक्षा परिणाम नहीं आया है, मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिएगा कई बच्चे ऐसे भी है जो अभी जो ये कोर्स है ये कर रहे हैं
बीए और बीएससी यानी ग्रेजुएशन है और उनका अभी भी जो है रिजल्ट नहीं आया है थर्ड ईयर का, तो आपको क्या करना है कि थर्ड ईयर का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही पीटीटी कार्यवाही करें। रिजल्ट घोषित होने के पहले कोई अन्य प्रक्रिया ना करें, यानी कि रिजल्ट जब घोषित हो जाएगा उसके बाद ही आपको ये पीटीटी की जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, ये आपको करनी है। इससे पहले आपको नहीं करना है कुछ भी। रिजल्ट घोषित होने के पहले आपको अन्य प्रक्रिया नहीं करनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपका थर्ड ईयर क्लियर हुआ होना चाहिए। आपका प्रश्न है 11वां कि प्रश्न क्या, ये एक संपर्क आप कर सकते हो। आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म, तकनीकी समस्या के लिए आपको ये व्हाट्सअप नंबर है या ईमेल है, इस पर आप डॉक्यूमेंट भेजें। बैंक ट्रांजैक्शन संबंधित समस्या के लिए ये वाले नंबर है यहाँ पे। ऑफिस टाइम में आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। 12वां देखिएगा कि महत्वपूर्ण तिथियां जिनमें आपको कार्य करना है। अब देखिएगा ये तिथियां जो है अलग से इन्होंने अलग से भी मेंशन की है और यहाँ पर भी एक बार हम देख लेते हैं कि फ़ीस जो है 22,000 ऑनलाइन भरने की जो अंतिम तिथि है आपके 7 अगस्त सोमवार तक आप भर सकते हैं फ़ीस, ठीक है। 22,000 रुपये 7 अगस्त तक आप भर सकते हैं। और कॉलेज में प्रवेश हेतु आपकी उपस्थिति की अंतिम तिथि 8 अगस्त रहेगी, मंगलवार है। और अपवर्ड मूवमेंट में अप्लाई करने की अंतिम तिथि आपके 9 अगस्त बुधवार को, यानी 7, 8 और 9 अगस्त का आपके टाइम दिया है। साथ साथ इनको और भी डिटेल से अपन देख लेते हैं कि देखिएगा यह है आपके 2 तारीख का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आउट हुआ है। इसमें जो सभी जो तिथियां हैं इनको किस प्रकार से इनको नवीनतम तिथियां जारी की गई है, तो इनका अध्ययन अपन जानकारी अपन ले लेते हैं। तो प्रवेश हेतु शेष जो राशि है, शुल्क है 22,000 रुपये बैंक या ई मित्र के माध्यम से आपको जमा करवाना है और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है। कब तक, 7 अगस्त 2023 यानी सोमवार को, ठीक है। इसकी अंतिम तिथि ये रहेगी, अभी देखा है। फिर प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग आपको 8 अगस्त को करवाना है। फिर अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन, यानी महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के बाद ही अपवर्ड मूवमेंट आप कर सकते हैं, तो वो 9 तारीख यानी 9 अगस्त को आपको करवाना होगा। अपवर्ड मूवमेंट के बाद महाविद्यालय में आवंटन की जो सूचना है वो आपको 12 अगस्त को दे दी जाएगी, ठीक है। 12 अगस्त को सूचना मिलेगी शनिवार को। और अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में आपको रिपोर्टिंग के लिए आपको 13 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य आपको वहाँ पे जो कॉलेज आपको मिलेगा उस अपवर्ड मूवमेंट के बाद उसमें आपको रिपोर्टिंग करवाना है। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश और आपकी जो चेंज की गई जो तिथियां हैं वो यहाँ पे अपलोड की गई थी और इसकी हमने जानकारी प्राप्त की है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।